आप सब ने स्वदेश मूवी देखी होगी। उसमें शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है, उसी किरदार को अपनी रियल लाइफ में निभा रहे हैं हमारे आज के गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर खादर वली। वे एक फूड साइंटिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने यूएस की अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर अपना जीवन डेडिकेट कर दिया सोशल सर्विस के लिए। उन्हें कहा जाता है मिलेट मैन ऑफ इंडिया। मिलेट, आजकल मिलेट्स की बहुत बात हो रही है। मिलेट ये सुपर फूड है। मिलेट्स जो मिलेट्स है, मिलेट बाजरे की, ज्वार की। आप मिलेट्स खाते हैं तो सही खाते हैं। MBBS MD डिग्रीज का करिकुलम में एक बात भी आहार के बारे में नहीं है। असलियत में आपका स्वास्थ्य आपका रसोई घर में खो गया है, तो आप ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। पूरा 3 महीने में आपको 1 किलोग्राम मिलेट्स उगाने के लिए इस्तेमाल करने का पानी का प्रमाण 200 लीटर। गेहूँ और चावल को कितना चाहिए होता 8000 लीटर चाहिए। हम हमारा देश में IVF सेंटर्स को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? थालियों से हमारा दाना को, खाना को ये लोग छीन लिया है इन द नेम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। हम बहुत सारा ये मॉडर्न लाइफ डिसीजेस को रिवर्स किया है ये मिलेट्स को खिला के। मिलेट्स के ऊपर ये एपिसोड इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हम सब इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक, क्लाइमेट क्राइसिस। दूसरा, हमारी हेल्थ केयर का इंडस्ट्री बन जाना। और इन दोनों सिचुएशंस का जो सॉल्यूशन है वो इस एपिसोड में डॉक्टर खादर वली ने आपको दिया है, विच इज़ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, जिसके लिए समर्पित है PMC हिंदी। मैंने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ आप भी सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द PMC शो। नमस्कारम सर। नमस्ते। वेलकम टू द PMC शो। सर, आपने US की अपनी हाई पेइंग जॉब को सेक्रीफाइस किया और लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लिया जब पता नहीं था कि सक्सेस मिलेगी या नहीं, फिर भी आपने सोशल सर्विस को चूज़ किया। इसके पीछे क्या कारण है? ये सोशल सर्विस नहीं है, ये हमारा काम है। जब आपको सत्य का दर्शन होता है, उसी हिसाब से हम जीना है। तो सत्य यही है कि हम विष युक्त आहार को हमारा देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हमको ये पता चला है कि हमारा आहार खराब हो गया है, हमारा नहीं है ये पेटेंट के नाम पर हमारा किसानों का हक भी छीन लिया है ये लोग। ये पाश्चात्य अंधान करने में हम हमारा आहार और हमारा संस्कृति को भूल गए हैं। तो हमारा संस्कृति हमारा आहार पे खड़ा हुआ है। तो इतना दुख हुआ है कि मुझे हमारा आहार का दाना का नाम भी अभी लोग नहीं पहचान रहे हैं। तो इस बात में हम सोच लिया है कि ये हम वापस लाना है। भारत देश का संस्कृति आहार विचार पे खड़ा हुआ है, तो वो खोया हुआ संस्कृति को, खोया हुआ खाना को हम वापस लाना है। और उसी पे हमारा किसानों का, हमारा ग्राम का सब कुछ हम खो रहे हैं। और ये अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के रूप में पाश्चात्य संस्कृति हमारा देश में फैल रही है। तो किसान हमारा भारत देश का बैकबोन, तो उसको वापस खड़ाने के लिए हम ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सही कृषि, सही व्यवसाय, सही एग्रीकल्चर वो है बिना पानी, बिना प्रकृति माँ को
खेद ना सौंपना है। तो कंजर्विंग द नेचर हम हमारा जीवन जी सकते हैं, वो हमारा पारंपरिक पूर्वजों ने बहुत अच्छी ढंग से काम करके सब बताया है। तो हमारा दक्षिण भारत देश में हमारा आहार का बहुत अच्छा वर्णन किया है। ఆకులు అలుములు कंदमूलालु दवस धान्यालु, हिंदी में पत्ते और सब्जियां और कंदमूला और धाना। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अभी लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत 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 सारा बात कर रहे हैं, कैलोरीज ये सब पौष्टिकांश के रूप में ले रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य को बचाने के लिए और बहुत ज़रूरी फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का रूप में फाइबर मिसिंग है आज का खाना में। यही मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि आज डोमिनेट करता है इंडिया की रसोई को गेहूं और चावल, और ये आप नेगेटिव ग्रेन्स बताते हैं। हाँ, तो ये जो बाइफर्केशन है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये थोड़ा आप डिफाइन करेंगे ऑडियंस के लिए? हाँ, हमें ही ये वर्गीकरण लाया है लोगों का सामने। तो दाना जब आपका स्वास्थ्य को बढ़ाए और स्वास्थ्य को बचाए और स्वास्थ्य को जीवन भर दिलाए, वो होता है पॉजिटिव ग्रेन। और वो दाना आपको आपका खून का ग्लूकोज असमतोलन ज़्यादा करता है और आपका शरीर में अंग अंग में उत्पादन होने वाला कल्मशों को नहीं निकालने का ताकत है, वो नेगेटिव ग्रेन होता है। इसका मतलब है नेगेटिव ग्रेन्स आपका शरीर में बीमारी उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गेहूँ चावल लोगों का हमारा देश में तो नहीं है। गेहूँ चावल थे, लेकिन हर जगह पे हम नहीं उगा सकते हैं। ये दोनों दाने के लिए बहुत सारा पानी भरना है और गोबर डालना है। आजकल तो इन द नेम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इतना जहर हम मिट्टी को खिला के, वो खाना हम खा के, वो केमिकल्स को हमारा अंदर डाल के और ज़्यादा बीमारियों को हमारा शरीर में खुले हाथ से स्वागत कर रहे हैं। और ये सब एक तरह हो रहा है, और एक तरह तज्ञ लोग आप जो भी खाओ हमारे पास आके टैबलेट्स ले लो, क्योंकि MBBS MD डिग्रीज का करिकुलम में एक बात भी आहार के बारे में नहीं है। तो दिस आर डिस्कनेक्टेड। असलियत में आपका स्वास्थ्य आपका रसोई घर में आप खो गया है, तो आप ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। ये तो डिस्कनेक्ट है ना। तो हम आज तक हमारा आहार को सही ढंग से निर्वचन ही नहीं किया है। तो जब सफ़ेद चावल और गेहूं आपका खून का गाढ़ता को बढ़ा रहे हैं, आपका हृदय को रक्त प्रसारण, खून का प्रसारण करने में दिक्कत दे रही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ये तज्ञ लोग बोल रहे हैं नमक से आपका BP बढ़ गया है। वो तो साइंटिफिकली नॉट राइट है। कैसे आप अभी तो 20 साल का बच्चियों ने रोड पे हार्ट अटैक से मर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका खाना में आप कारण ढूंढना है। क्या हो रहा है कि आपका खून का गाढ़ता बढ़ा है और ब्लड थिनर के नाम पे टैबलेट्स को, क्यों हमारा खून का गाढ़ता बढ़ी हुई है? क्योंकि हमारा सफ़ेद चावल, गेहूँ और चीनी खाने से हमारा खून में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है और
उस खून में बढ़ा हुआ ग्लूकोज को निभाने के लिए आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजन बढ़ रहे हैं, फैट बढ़ रही है। ये सब आपका खून का गाढ़ता खराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से ये सब बीमारियां एक के बाद एक आ रही है। यही है असली कारण। तो हम क्या बोल रहे हैं? टैबलेट्स लेना शुरू किया। तो कितनी दिन लेना है? डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर लेना है। दिस इज अ डिस्कनेक्ट अगेन। सर, अगर हम प्रीवियस जनरेशन्स को देखें तो उनके लाइफस्टाइल में, उनके फूड इंटेक में मिलेट्स थे। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा विश्व में मिलेट्स का कंजम्पशन होता था। वाज द फूड। तो अब अगर पूरी जनरेशन के लाइफस्टाइल से इतना बड़ा सुपर फूड मिलेट्स एलिमिनेट कर दिया गया है, हाँ, तो इसके पीछे कल्प्रिट कौन षड्यंत्र है? ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, वहाँ बॉम्ब के रूप में त्याज कुछ मिला है, उनको फर्टिलाइज़र बनाने में ये कॉरपोरेट्स कामयाब होने के बाद इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये C3 ग्रासेस है, सफ़ेद चावल और गेहूं को चुनकर फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करके आपको हार्वेस्ट यील्ड्स में हम ज़्यादा दिखाया है। उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हर जगह पे फैलने का षड्यंत्र बनाया है ये फूड कॉरपोरेट्स। तो उस दिन से आज तक हर जगह पे, हर देश में हर आदमी खा रहा है गेहूँ चावल। तो गेहूँ चावल तो ऐसा ही ऐसा प्रकृति सहज सिद्ध धान्य नहीं है, क्योंकि इसको गोबर चाहिए, पानी चाहिए। सो पानी के लिए हमारा पर्वत श्रेणी को अतला कुतल करके, माइनिंग करवा के, डैम्स बनवा के, प्रगति के नाम पर इधर उधर जंगल को काट कर आप उगा रहे हैं सफ़ेद चावल और गेहूँ। गेहूँ तो शीतल प्रदेश में, वेयर देयर इज कोल्ड वेदर। तो ऐसा बनाया हुआ, उत्पादन करा हुआ धाना को आप प्रीमियम फूड के नाम पर, और आज तक ये तज्ञ लोग हमारा भारत देश में ये धान को मोटा अनाज छोटा अनाज कहलाते थे। हमारा ये मिलेट्स को हमारा भारत देश का भाषा में, मोटा अनाज को इंग्लिश में मेजर मिलेट्स बोलते हैं, छोटा अनाज को माइनर मिलेट्स बोलते हैं। ये दाना जब आप खाए, आपका खून पतलापन को बचा सकते हैं। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन। तो नेगेटिव ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग योर ग्लूकोज इम्बैलेंस और पॉजिटिव ग्रेन्स आर रिमूविंग दी गाढ़ता को निकाल कर पतलापन को बचाने में कामयाब होने का एक ही वजह से हम इसको पॉजिटिव ग्रोइंग्स बोलते हैं। क्योंकि आपका खून का पतलापन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर जीवकोश अंग अंग में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है। जब आप जीव शक्ति ग्लूकोज को भस्मीकरण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बैटरी जीव शक्ति उत्पादन करने के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। तो हर जीव कोश इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा श्वासकोश में होने वाला अति सूक्ष्म रक्तनाल में ऑक्सीजन से एक्सचेंज करना है। वो एक्सचेंज जब सही ढंग से होता है तब आपका खून पतलापन को बचा के रहे। कौन बचा सकता है? खून में आप सॉल्युबल फाइबर हमारा मिलेट्स से आ जाता है। जब आप मिलेट्स खाते हैं आपका खून का पतलापन हम बचा सकते हैं। जब आपका खून पतलापन को इस्तेमाल करके ये एक्सचेंज सही ढंग से होता है, तो आप जब उच्छ्वास निश्वास सही ढंग से नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है?
आपको बीमारी आने को शुरू हो जाता है। तो वहाँ देखो बहुत सारे शहरों में अब बच्चियों ने पफ ले रहे हैं, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो आप कह रहे हैं कि फूड का इम्पैक्ट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में भी होता है? एब्सोल्युटली। जब आप मेडिटेशन में बैठता है, बहुत सारे लोग अब मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि रक्त का, खून का गाढ़ता बढ़ाने वाला आहार नहीं लेना है। वो फाइनल उच्छ्वास निश्वास का सही हिसाब आप नहीं निभा रहे हैं। तो हम यहाँ बैठे, हमारा उच्छ्वास निश्वास में इतना फ्री होना है कि आप सही ढंग से उच्छ्वास निश्वास भी नहीं ले रहे हैं। दौड़ापन आपका है तो उच्छ्वास निश्वास धीरे धीरे लेना है, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका खून एक्सचेंज के लिए श्वासकोश में इतना अद्भुत सूक्ष्म रक्तनाल में पूरा का पूरा ट्रैवल करना है, वो नहीं हो रहा है। सर, आपने समझाया कि गेहूं और चावल का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे कैसा है और हमारे खून का गाढ़ता से हमारा हार्ट पे कैसा हो रहा है, हमारा श्वासकोश पे कैसा हो रहा है। एग्रीकल्चर, सॉइल खराब हो रही है। सॉइल तो खराब हो गया है हो रही है नहीं है, हो गया है। हो गया है। मिलेट्स का इम्पैक्ट अगर हम देखें एनवायरनमेंट पे, वो कैसे बेनिफिशियल है? मिलेट्स का मतलब है C4 ग्रासेस बोलते हैं। उसको पानी भरने का ज़रूरत नहीं है। उसका पत्ते के नीचे एक्वाफर बैक्टीरिया भगवान ने जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है पर्यावरण में छुपा हुआ तेवांश से ह्यूमिडिटी 40% बस उसको खींच के हम एक घास उग जाती है। तो इसका मतलब है कि 1 किलो मिलेट्स को उगाने में आपको, हम साइंटिस्ट के होने के नाते बता रहे हैं, कैलकुलेट किया है 200 लीटर्स, बस इतना ही। पूरा 3 महीने में आपको 1 किलोग्राम मिलेट्स उगाने के लिए इस्तेमाल करने का पानी का प्रमाण 200 लीटर। गेहूं और चावल को कितना चाहिए होता है? 8000 लीटर चाहिए सर। तो 40 टाइम्स। तो आप 1 किलो सफ़ेद चावल उगा के खा रहे हैं, हमको वो पानी दे दे, हम 40 किलो मिलेट्स उगा सकते हैं। ज़्यादा लोगों का पेट भर पाएंगे? ज़्यादा लोगों का पेट ऐसा नहीं है। 1 किलोग्राम मिलेट 10 लोगों का पेट भर जाता है। और ये सफ़ेद चावल 5 लोग या 4 लोग खा लेते हैं। इसका मतलब है एफिशिएंसी डबल है, डबल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है हम 1 किलो उगाए, 40 पीपल को खिलाए, और आप 1 किलो उगाए गेहूँ चावल 5 लोगों को खिलाए। दैट मीन्स व्हाट इज़ द एफिशिएंसी रेट? 8 टाइम्स मोर। तो देखो 8000 पानी में हम 40 लोगों को खिला सकते हैं और आप 5 लोगों को खिला सकते हैं। 1:8. That means if I can feed with rice and wheat 8 billion people, I can feed right now with the same amount of water 64 billion people. So इतना असर आप just in the agriculture alone you can save this much water. तो हमारा नदियाँ का मूल स्थान को हम बचा सकते हैं। अभी तो बहुत सारा नदियाँ हमारा धरती से गायब हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस डैम कंस्ट्रक्शन होल्डिंग द वाटर, ग्रोइंग राइस व्हीट। एंड उसके साथ साथ हम ये चीनी को जुड़ा सकते हैं। गन्ना, 1 किलो चीनी को तैयार करने के लिए आपको 28,000 लीटर्स पानी चाहिए। और चीनी, उसके साथ साथ दारू। हमारा देश मोर देन 100 लाख टन्स चीनी तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ दारू भी बन रहा है। सो हम क्या उगा रहे हैं? दारू, चीनी और
गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ कुल मिला के आपका स्वास्थ्य गायब हो रहा है। धरती माँ को दिक्कत हो रहा है, नदियाँ गायब हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी completely killed, thousands and thousands of living things have disappeared. ये सब की वजह एक ही है, आप ये एग्रीकल्चर के नाम पर मॉडर्न टेक्निक्स के साथ साथ ये खाना आप क्या उगा रहे हैं, खा रहे हैं. दिस इज़ द ओनली रीज़न वी हैव ग्लोबल वार्मिंग. 10 billion tons of carbon dioxide is released in agriculture industry. The remaining all activities of humans, 4 billion tons of carbon dioxide. Now अभी हमारा पर्यावरण में 400 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. असलियत में 1950 में 200 ppm होना है. जब मोर देन डबल हमारा उष्णता का वही कारण है. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द हीट दैट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ इनटू स्पेस, इट इज़ कमिंग बैक. दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट. सो जब आप मिलेट खाने को शुरू करता है, ये सब का सब प्रॉब्लम्स विद इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स वी कैन रिमूव. सर, कुछ विद्वानों का कहना है कि 3rd वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो पानी के कारण होगा. पानी के कारण. हमको पानी नहीं चाहिए. ये दाना उगाने के लिए हमको पानी नहीं चाहिए, 4 बारिश बस. तो अनंतपुरम जैसा एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा आंध्र प्रदेश में, वहाँ 4 बारिश भी नहीं होता है साल में. इट्स सच ए ड्रॉट रिडन डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पे भी हम पूरा डिस्ट्रिक्ट में मिलेट्स उगा के खा सकते हैं. अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में उग गया मिलेट्स पूरा आंध्र प्रदेश को हम खिला सकते हैं. तो प्रकृति माँ का संपत्ति को आप कंजर्व करना है तो मिलेट्स ही परिष्कार मार्ग है. तो हमारा पानी बच गया. नदियों को हम छूना भी मत, जाके गंगा माता के नमस्कार करके, कुंभ मेला हुआ है, डूब के आना है, बस इतना ही. गंगा माता का पानी हम हमारे लिए इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है. वो गंगा माता का आसपास पानी पर्यावरण में, उसके साथ साथ हम हमारा खाना को तैयार कर सकते हैं. क्योंकि आपने बताया मिलेट्स जो है ह्यूमिडिटी से ले लेते हैं. ले लेते हैं. सो नदी के आसपास बहुत सारा फुल लैंड को हम फूड बाउल बना सकते हैं. इतना हमारा देश में हम मिलेट्स को उगा सकते हैं कि पूरा विश्व को हम खाना लगा सकते हैं. सर, पॉवर्टी, भूखमरी की समस्या ख़त्म होगी? नहीं, हमारा गांव के लोग नगर को आना ज़रूरत नहीं है. वहाँ उगाएंगे, वहाँ पीसेंगे, वहाँ खा लेंगे, प्रोसेस वहाँ करेंगे. सो हर जगह पे हम ये काम कर सकते हैं. जब हम अनंतपुरम में काम करके दिखाया, कहाँ पे भी, जैसलमेर में भी आज हम एक किसान को मिला है. हमारा सेशन सुबह से शाम तक हुआ. वो बोल रहा है हम यील्ड 12 क्विंटल हर एकड़ में ले रहे हैं. तो खाली पड़ा हुआ है हज़ारों एकड़. हमने कैलकुलेट किया है, राजस्थान में इतना जगह है, जैसलमेर में बहुत कम वर्षपात होता है, 10 सेंटीमीटर. तो वहाँ पे भी हर एकड़ में हम 12 क्विंटल्स उगा सकते हैं. तो देखो कितना आहार, कितना फूड हम उत्पादन कर सकते हैं. सो हर जगह हमारा फूड के लिए स्थापित कर सकते हैं. लेकिन हम पिछला 50 साल से ये तज्ञ लोगों ने हमको बताया वो प्रिमिटिव फूड है, वो लोग हमको प्रीमियम फूड दे रहे हैं. कौन लोग ने बताया? तज्ञ लोग, ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स ने बताया हमको. वो बात हम मान लिया, हमारा खाना को हमारा थालियों से छीन लिया है ये लोग.
इसी की वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, धरती का भी हमारा भी। हमारा भी। इतना हुआ है कि हम हमारा देश में आईवीएफ सेंटर्स को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका वीर्यकन का और गर्भ का दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं। गर्भ संस्कार नहीं है, वीर्य संस्कार नहीं है। तो देखो, आने वाला पीढ़ियों को हम फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड, होल इन द हार्ट, टाइप 1 डायबिटीज, ऐसा बीमारियों को छोटा बच्चा बच्चियों में हम देख रहे हैं। कारण एक ही है, वही हमारा थालियों से हमारा दाना को, खाना को ये लोग छीन लिया है इन द नेम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। इसी की वजह से हम बहुत जान लगा के, पूरा कैरियर लगा के, आपका पहला सवाल का समाधान दे रहा हूँ मैं। इतना छुपा है आपकी एक ही सवाल में। तो अब आप बोलिए मुझे, एक काम करने का या है ना करने का? करना है सर, बिल्कुल करना है। हाँ। सिर्फ हमारे फूड चॉइसेस के Food choices कारण हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, ग्लोबल वार्मिंग से बचेगी पृथ्वी। बचेगी, और हमारा नदियों का, हमारा यही कारण से मैं बोलता हूँ, आपका आहार खान पान सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा। आपका दिमाग सही ढंग से चल सकता है। जब मिलेट्स खाते हैं, आपका गट माइक्रोब्स इंक्रीज होता है। बिना माइक्रोब्स और बिना सूर्य भगवान हमको स्वास्थ्य नहीं है। से दोनों का मिलन आपको मिलेट्स उगाने में और पानी को बचाने में और हमारा गट माइक्रोब्स को सही ढंग से बिठाने में, इस सब में मिलेट्स का वरदान है, योगदान है। जब मिलेट्स आपके अंदर सूक्ष्म जीवी को, सिम्बायोटिक गट माइक्रोब्स को समृद्धि से बनाते हैं, तब त्वच पर सूर्य किरण आप सूर्य नमस्कार के रूप में ले लेते हैं, तब संपूर्ण आरोग्य का एक अद्भुत व्यवस्था मिल जाता है। आपके लिए नहीं, सब जानवरों के लिए। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ हेल्थ। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड हम बहुत सारा ये मॉडर्न लाइफ डिसीजेस को रिवर्स किया है ये मिलेट्स को खिला के। सिर्फ प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंशन तो छोटा काम है। कोई बीमार है तो रिवर्सल भी। हाँ, रिवर्स भी करते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑफ कोर्स बेटर दैन क्योर। सो हम एक ऐसा रास्ता निकाला है कि आने वाला दिनों में एक भी बीमारी के आसपास भी नहीं जाना है। सर, रिवर्सल की कोई केस स्टडी कुछ बहुत आपके सारे हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलता है, आप गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज़, ये वो सब कुछ रिवर्स कर सकते हैं। हम इसी वजह से हर जगह पे घूम रहे हैं, गांव-गांव जाके बता रहे हैं यही है सही खाना, हमारा अद्भुत। हम पूरा भारत देश को रोग मुक्त बना सकते हैं जब हमारा भारतीय जनता खाना का, खान पान का सही निर्वचन मन में डाले और ये दाना का रसोई घर में वापस ला ले। आपको हॉस्पिटल्स बंद करना होगा आने वाला दिनों में। सर, जो आपने षड्यंत्र वर्ड यूज़ किया, क्या वो कहीं ना कहीं कैन वी से वो बिग फार्मा हाँ। रिस्पॉन्सिबल है? फार्मा नहीं है, फार्मा के पीछे फूड कॉरपोरेट्स हैं। थोड़ा इसको आप या कॉरपोरेशंस। बिगिनर्स के लिए थोड़ा डम डाउन करके समझाएंगे? आप प्रोसेस्ड फूड्स के रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आप उगाने का तरीका विष युक्त है और उसके बाद प्रोसेसिंग फूड के ऊपर आपका ध्यान को ये फूड कॉरपोरेट्स ले रहे हैं। इतना तक आ गया है कि आप जोमेटो स्विगी ऑर्डर करके आपका खाना खा रहे हैं। खान पान तो आपका रसोई घर में बनना था। यू सी द सेंट्रलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग।
This is the trick. Have I answered your question? So they are taking away all the things that you really need. And आपको ये क्या खिला रहे हैं, खिलाने के बाद क्या हुआ है अमेरिका में, यूरोप में और बहुत सारे जगह पे, ये जब इंडस्ट्रियल फूड खाते हैं सब लोगों को एक ही तरह बीमारियां इकट्ठा हो रहे हैं, है ना? So there are no Germans born in the last 10 years. Average age is 58. इसका मतलब क्या है? डेनमार्क, नॉर्वे, सब लोगों गायब हो रहे हैं। IVF सेंटर्स में आपको बच्चियों को पैदा करने का दौर्भाग्य हो रहा है। What it means is that there is no sperm count and the ovaries are not functioning the way it should be. So, what more proof do you want that we are killing life? सर ये जो ग्रीड ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इनसे हम फाइट कैसे करेंगे? ये बहुत बहुत बड़े हैं, इनके पास पैसा है, पावर है। पैसा हो सकता है, पावर नहीं है। पावर कहाँ है? हम आपका मुंह में क्या डालना है आप तैयार कर सकते हैं। सो वेर देयर इज नो पावर विद देम। इफ आई से नो टू देयर फूड, वेर इज द पावर फॉर देम? वही किया है हम पिछला 30 साल से। हम कॉरपोरेट फूड नहीं खाते हैं, एक पैसा भी हमारा कॉरपोरेट को नहीं गया है। सोचो ये बात, हमारा भारत देश वाले 1 बिलियन और 1.4 बिलियन पीपल, बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। हाँ, कंज्यूमर मार्केट। जब आप सब लोग मिल के कॉरपोरेट फूड को ना कर दिया, पावर किसके साथ है? हर आदमी के साथ है। चॉइस आपका चॉइस है। व्हाट गोस इनटू योर माउथ इज योर चॉइस। सो पिछला 30 साल से हम एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, डॉक्टर को एक बार भी नहीं देखा है। हो गया ना? तो इट्स योर चॉइस। आपको घुसाने में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। संडे या मंडे खाओ अंडे, पिज्ज़ा, बर्गर, एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के आपको खींच रहे हैं। आप उस रास्ता में चल रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि ये प्रज्ञापूर्वक हमारा कॉन्शियस एफर्ट होना है कि हम क्या खाए ना खाए। तो वही काम हम कर रहे हैं। लोगों को ये अद्भुत आरोग्य स्वास्थ्य दाने के बारे में हम हर जगह पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हमारा ये ख्वाहिश है कि हम बहुत सारा युवा जनता को ये नॉलेज पहुंचा सके। तो जब आप युवा जनता ये राइट चॉइस कर सकते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही होगा और आपका पैसा आपका जॉब में होगा। क्यों? हमारा भारत देश हर साल मोर देन $800 बिलियन एक फार्मा कंपनीज को हम भेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप बीमारी पड़ रहे हैं। तो ये बीमारियों को हम ख़त्म करें, वो सारा का सारा पैसा हमारा जॉब में बस जाता है ना? तो ये आर्थिक व्यवस्था को भी हम हमारा मजबूर से मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा आयाम है। जब आप मिलेट्स को खाने को शुरू करते हैं, यू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, यू चेंज लाइफ इटसेल्फ। जब हमारा नदियाँ सही ढंग से बहते हैं, बायोडाइवर्सिटी वापस आ जाती है। जब आप शाकाहार खाना इतना ही चाहिए आपको स्वास्थ्य के लिए, और सब कुछ हम छोड़ सकते हैं। वो छोड़ा हुआ प्रकृति संपत्ति अलग अलग जीवराशियों का जीवन का चीज़ बन सकता है। तो हम उनको छीन
That's not right. As a human being, you need to keep all the living things on this planet safe and sound. Sarve janaha sukhino bhavantu. So उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है. जब आप इतना ही खाते हैं, इतना ही पानी, इतना ही संपत्ति प्रकृति माँ का इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं. एक कंजर्वेशन ही हमारा आने वाला सस्टेनेबल लिविंग होता है. सो द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज कंजर्विंग नेचर. तो वही काम मिलेट्स कर सकता है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक मिलेट्स. मिलेट्स इज द टूल टू फाइंड योर हेल्थ. एंड जब युक्त आहार युक्त विहार, भगवद गीता में 6वां अध्याय में 17th श्लोक, व्हेन योर फूड इज राइट, रादर वो तो युक्त का मतलब है एप्ट, सही. सही खाना, सही सोना, सही विहार, जब ये सब मिल जाता है आपको, योग से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं. धर्म कामार्थ मोक्षानाम इदम शरीरम. तो आपका शरीर सही नहीं है, बीमारी से पड़ रहे हैं, आप क्या मेडिटेशन करेंगे, क्या योग करेंगे, क्या आपका ध्यान श्वास पे कैसे खड़ा सकते हैं आप. तो ये सब एक ही बात में छुपा हुआ है. तो हम ये सब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. देखना है आने वाला दिनों में क्या हमको. सर, आज के फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में एक ये क्वेश्चन है कि लोगों के पास ना, लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो सब कुछ फास्ट फूड को भी कहते हैं फास्ट फूड है. फास्ट फूड. तो शॉर्ट्स रील्स का ज़माना, अटेंशन नहीं है लोगों का. तो ऐसे में क्या मिलेट्स की जो डिशेज़ हैं, क्या वो क्विक बन सकती हैं? हाँ, बना सकते हैं. क्या प्रॉब्लम है. आपको रात को भिगोना है और वॉट एवर यू आर मेकिंग यू कैन मेक विथ मिलेट्स. रोटी, पूरी, सब कुछ बना सकते हैं. हम बना के एक किताब भी लिखा हुआ है, पाकश्री. बहुत सारा रेसिपीज उसमें डाला है, बहुत सारा है. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, सब लैंग्वेजेस में है. सिरी जीवन, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग. शास्त्रीय और कलात्मक जीवन हमको जीना है. ये 30 साल के पहले हमारा कल्पना है. एक छोटा सा बुक रिलीज़ किया, सिरी जीवन. हम ये दाना को हमारा दक्षिण भारत देश के भाषा में सिरी धान्य बोलते हैं. मैंने ही उस नाम को दिया है. तो हमारा सौभाग्य ये है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको श्री अन्न के नाम पे लोगों को पहुंचा रहे हैं. तो देखेंगे क्या होगा आने वाला दिनों में. सर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? मैं ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत है. तो मैं जब 6 साल उम्र में ये घोष खाना छोड़ने को मन किया है, लेकिन और 6 साल बस गए. When I was 12 or so, I left eating meat completely. उसके साथ साथ दूध भी, एनिमल प्रोटीन की, और हम गाय को हिंसा करके वो दूध हमें पी लेते हैं, वो सही नहीं है. गाय दूध देती है बिछड़े के लिए, हमारे लिए नहीं है. हमको कॉफ़ी चाय पिलाने के लिए नहीं है. तो उस दिनों से हम शुरू किया है. तो बहुत सारे टाइम हम मुझे मालूम नहीं था मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. आई यूज्ड टू सिट बाय माई सेल्फ अलोन ऑन ए ट्री. ऊपर जाके बैठ जाता था, घंटों तक नहीं आते थे. हमारा आंध्रा में मैं पैदा हूँ, पुरदुटूर. एक शिवालय है, अभी भी है. वहाँ पे एक बहुत बड़ा नीम ट्री था, बहुत बड़ा था, hundreds of years old, very old tree. अभी तो नहीं है, they have cut the tree. When I was growing up, वहाँ जाके ऊपर जाके हम वहाँ बैठ जाते थे. नीचे बहुत सारा प्रवचन ये सब होते थे,
लेकिन पहला 5-10 मिनट में हम वहाँ बैठ के वैसा ही मेडिटेशन में बैठ जाते थे। 3 घंटे 4 घंटे ये सब होने के बाद भी हम वैसा रहते थे। सो कुछ दिन ऐसा हुआ है कि हम रात में भी वहाँ पे So I have been like that, and people called me many places, my friends, this fellow is very mad fellow, he doesn't. So बहुत सारा टाइम हम अकेले बैठ जाते थे। धीरे धीरे हमको ये पता हुआ है कि हम मेडिटेशन में बैठ रहा है। सो मालूम नहीं है जब ये शुरू हुआ है, बट एज आई ग्रो अप, हम टाटा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में PhD किया है। बाय देन लॉट ऑफ थिंग्स हैव फॉलन इन प्लेस। सो बहुत सारे दिन से हम मेडिटेट करते हैं। आप कितने साल से ध्यान कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 48-50 years, या नो 12 years आई हैव अंडरस्टूड, लेकिन साधना करने में बहुत साल लगे हैं। सो आई थिंक व्हेन आई वाज इन टाटा इंस्टीट्यूट, आई मीन आई वाज 21 or so, almost 48 years. I am now 68. I am 68 years old. सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी। एक बार हमारे यंगस्टर्स के लिए आप जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, अज्यूम कीजिए कि ये टीवी पे इतने सारे लोग देखेंगे तो यंगस्टर्स के लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य हमारा जीवन व्यर्थ है। तो स्वास्थ्य रहना है, बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत काम करके ये सही रास्ता क्या है ढूंढ लिया है, सही खाना क्या है, वो एप्ट खाना क्या है, वो है मिलेट्स। सात्विक है, बहुत अच्छा है। यू आर कॉम ऑल द टाइम, देयर इज़ नो हरी। यू आस्क मी फास्ट जनरेटेड ये ट्रेंड, आप मिलेट्स खाने को शुरू कर दीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इन योर डोमेन। यू विल हैव कंट्रोल ऑफ द टाइम। टाइम क्या है? वो आपके लिए रुक सकता है नहीं, आप रुक जाने से टाइम रुक जाता है। When there is no movement, there is no time, both in terms of thoughts as well as in the physical domain, है ना? तो जब आप still हो जाता है, when you do not move, everything becomes still. So धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सब आपका ये दिमाग रेस्टफुल होना है। वो हो सकता है जब आपका पेट के अंदर, पेट के नीचे गट माइक्रोब्स सही काम करे। योर माइंड इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोब्स इन योर टमी। सो गट ब्रेन एक्सेस बोलती है। ए फिजिकली यू कैन एनरिच योर गट, देन ब्रेन starts coming into your hand. This is a cycle. जब आपको आपका मेंटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, थॉट प्रोसेस कैन बी अंडर योर कंट्रोल, सो यू कैन बिकम स्टिल एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो सब मेडिटेशन यही ढूंढता है, स्टिलनेस। तो आखिर में वही है और कुछ भी नहीं। यही है भगवान का दर्शन। लेट्स फाइंड द स्टिलनेस विद इन अस। भगवान तो ऑलरेडी है, हम इधर उधर घूम रहे हैं बस इतना ही। तो सही खाना खा लीजिए, आपको पेट को साफ कीजिए और ध्यान कर लीजिए, बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद PMC इन स्टूडियो में आने के लिए सर। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर विजडम। तो ये था हमारा कॉन्वर्जेशन मिलेट मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री डॉक्टर खादर वली जी के साथ। जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि आप इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपने सीखा भी होगा। तो अपने लाइफस्टाइल में मिलेट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए
इससे आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और ये पृथ्वी एक बेहतर जगह बन पाएगी जैसी अभी है उसके मुकाबले। और ध्यान करते रहिए, अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए पीएमसी ऐप। पीएमसी ऐप पे आपको म्यूज़िक मेडिटेशंस मिलेंगे, पत्री जी का अद्भुत अनमोल ज्ञान मिलेगा और पीएमसी के सभी शोज़ आप बिल्कुल एड फ्री देख सकते हैं। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। PMC हिंदी बदले